म से महंगाई मुजरा हो गया, म से मंगलसूत्र हो गया, म से मछली हो गया, लेकिन म से माननी जी जो हैं, म से मजाल है कि म से महंगाई का म बोल दें। जो व्यक्ति अपने पत्नी को मंगलसूत्र नहीं पहना पाया, दूसरे क्या बचाएगा? जो व्यक्ति जिंदगी भर अपने पत्नी के साथ संबंध बनाया, एकाएक कह रहा हमसे पत्नी से नहीं पसंद, दूसरा पसंद। वो देखिए, देश को गुमराह करना बंद करें। ये आज का देश विकास की बात, रोजगार की बात। जितने भ्रष्टाचारी थे विपक्ष में, जिनको आप आरोप जिनके ऊपर आप लगाएं कि ये भ्रष्टाचारी हैं, वो सब के सब आज आपकी पार्टी में आ गए हैं। और आपकी पार्टी का नाम भाजपा नहीं है, आपकी पार्टी का नाम कांग्रेस हो गया है। भारतीय जनता पार्टी बौखिलाई हुई, घबराई। अभी योगी महाराज जी आए थे हमारे गांव में जालूपुर में, 3000 लोग मात्र आए थे। उतना तो वहाँ आज आए थे, उतना तो हमारे अखिलेश यादव जी की बिटिया अदिति यादव की भीड़ में आ जाते हैं, 10-20 हजार लोग आ जाते हैं। अच्छा, ये ग्राफ हो चुका है, उसकी बात मत करिए। भाजपा वाले बौखिला गए हैं। शिक्षा फीस इतनी बढ़ गई, किताब कापी इतना महंगा हो गया, नई शिक्षा नीति लागू हो गई, सिलेबस तक तय नहीं हुआ, महाविद्यालय में किताब नहीं आई, छात्रवृत्ति रोक दी गई बच्चों की, क्या पढ़ाई होगा? नमस्कार, मैं अंजू मोदनवाल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चंदौली लोकसभा के विधानसभा शिवपुर के जालूपुर गांव में। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, चाय पर चर्चा कर रहे हैं, तो आइए डिस्टर्ब करते हैं और जाने की कोशिश करते हैं। चूँकि आज योगी जी की जनसभा थी और योगी जी ने क्या क्या कहा जालूपुर की जनता को। योगी जी का क्या कहना है? योगी जी तो सिर्फ वही हिंदू और मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, उससे ज़्यादा न नौकरी पर बात करेंगे, न शिक्षा पर बात करेंगे, न बेरोजगारी पर बात करेंगे। तो कर क्या सकते हैं मोदी? योगी जी भी नहीं करेंगे, न मोदी जी कर रहे हैं। तो और आम जनता आप समझना है कि हमको नौकरी चाहिए कि आम रोजगार चाहिए कि क्या चाहिए। मंदिर मस्जिद तो बन गया जो बनना था, जो बनना तो बन गया, वो आस्था का प्रतीक है, जो हो गया हो गया। अब आगे के लिए हमको क्या सोचना, ये तो पब्लिक उस पर करेगी। आपको क्या लगता है इस बार के चुनावी मुद्दे क्या होने वाले हैं? रोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है। हाँ, और बेरोजगारी को लेकर के सारे जनता में आक्रोश है कि भाई युवाओं की संख्या, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो सरकार से अपेक्षाएं की जाती हैं कि भाई लोगों को रोजगार दें। तो क्या अपेक्षाएं इसी सरकार से, अगर हम इंडिया गठबंधन की भी बात कर ले, तो लगातार बेरोजगारी और महंगाई को लेकर वो बीजेपी को अपने पिच पर लाना चाहती है। जी। और अब प्रधानमंत्री मोदी भी महंगाई को लेकर बात कर रहे हैं। जी। तो इस पर क्या कहना आपने चाहिए? 10 साल तो ले लिया आपने। 10 जो 18 साल का युवक पढ़ लिख के निकला, वो 28 साल का हो गया, उसका तो इस खत्म कर दिया आपने। आत्मनिर्भर भारत की भी परिकल्पना की जा रही है ना। आपका पहला एजेंडा आज मंदिर मस्जिद जो भी हो गया मैम, इसके पहले आप आए कि 14 में किस चीज को लेकर आए? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई। आपने किस चीज को खत्म किया? हाँ, रोजगार। आपने 10 साल में कितना रोजगार दिया? पकौड़ा बेचना कोई रोजगार नहीं कहलाता, वो जीविकापार्जन में आता है। प्रधानमंत्री जैसे ऐसे व्यक्ति को ये चीज़ शोभा नहीं देता है बोलना। B.Tech का लड़का पढ़ के जो है कि पकौड़ा बेचेगा, वो शर्मिंदगी की बात है। वो रोजगार में नहीं आता है, वो जीविकापार्जन करने लगता है, वो चीज़ है उसके साथ। तो ये चीज़ें खत्म। आप 10 साल लेंगे, 5 साल और खत्म हो जाएगा, 33 साल का हो जाएगा, उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। बहुत सारे लोग आज की, अगर मैं जनरेशन की बात करूं और जो मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहते, तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अपना रोजगार रहेगा और उसी को, जैसा कि अभी आपने कहा कि जीविकोपार्जन की बात होती है, तो इस चीज़ को समझने में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। क्या बताएं हम लोग भाई, सोच तो रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन जब वेल सरकार एजुकेटेड होने के बाद भी उन्हें लगता है कि हाँ, आत्मनिर्भर भारत के तहत हम पकौड़े की दुकान कर लेंगे तो हाँ, हमें रोजगार मिल गया। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी आज मैंने तमाम लोगों से बात की, तो उनका कहना है कि नहीं एजुकेटेड है तो इसका क्या मतलब, हर लोग अगर प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, कर तो रहे हैं। हाँ, तो ये समझाने की ज़रूरत है। आज की अगर जनरेशन की भी बात करें, जिस तरह से पहली समस्या हम लोगों की ये है कि जो हम लोग 35 साल नौकरी किए, अब आज हम लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है। और जो 3 महीना 6 महीना विधायक, सांसद, मंत्री जितनी बार रह रहे हैं, वो सब पेंशन पा रहे हैं। क्यों ऐसा नीति है? क्यों ऐसा अधिनियम बना है उनके लिए? उनके लिए कानून है, हम लोगों के लिए कानून नहीं है। तो बताइए, हम 35 साल नौकरी करके कहाँ जाएंगे? कौन हमको सहारा देगा? पेंशन को लेकर भी अगर हम राहुल गांधी की बात कर ले, तो उन्होंने कहा कि पेंशन बहाल करने का काम वो करेंगे। कब करेंगे? राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो पेंशन बहाल करने का काम करेंगे। अब जब सत्ता में आएंगे तब न करेंगे, जब सत्ता में नहीं आएंगे तो कहाँ से करेंगे? इस बार का चुनावी मुद्दा क्या सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई है या और भी? नहीं, बेरोजगारी और महंगाई है।
बेरोजगारी और महंगाई। और हिंदुत्व की बात कर ले, राम मंदिर को लेकर जो है वोट लेने की कोशिश, राम मंदिर और मस्जिद को लेकर वोट नहीं देगा। वो तो महंगाई और बेरोजगारी दिया, सुप्रीम कोर्ट का आपने सम्मान किया, सुप्रीम कोर्ट का आपने सम्मान किया, वो तो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है, आपका अपना डिसीजन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट के तहत आपने वो मंदिर बनवाया, तो वो तो आस्था का प्रतीक है, उस पर हम कोई बहस नहीं करेंगे। हम हिंदू हैं तो हम हिंदू वाली बात करेंगे, लेकिन जहाँ तक जो मूलभूत सुविधाएं उसकी बात करेंगे। मैं जो हमारी मूलभूत सुविधाएं, वो हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, उनको कैसे शिक्षा दीक्षा मिलेगी, ये चीज़ की मैं बात करूँगा। भारत तो ऐसे ही जो है वो सर्व धर्म समभाव का देश है। यहाँ हिंदू मुसलमान की कोई बात करना तो बेईमानी है, और हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि हमें जो है वो स्पीच ऑफ फ्रीडम है और सारी चीज़ें हैं। धर्म हमारा जो भी धर्म है अपने हिसाब से हम बना सकते हैं। तो हाँ, कहाँ हिंदू और मुसलमान आ गए? आप विकास की बात करिए, रोजगार की बात करिए, देश के डेवलपमेंट की बात करिए, ये सब बातें होनी चाहिए ना। धर्म और हिंदुत्व क्या है, हिंदू और मुसलमान क्या है? ठीक है, ये तो बहुत छोटा मुद्दा हो गया ना। संविधान को लेकर भी अभी बहुत चला हुआ है कि संविधान बचाया जाएगा। राहुल गांधी संविधान लेके खड़े कि हाँ हम संविधान बचाने का काम करेंगे, वही मोदी कह रहे हैं कि संशोधन की बात हो रही है कि कांग्रेस ने जो गड़बड़ किया, संविधान वो क्या करेंगे क्या नहीं। लेकिन ये कंफ्यूजन वाली बात जो है कि अब की 400 पार, अब की बार 400 पार, क्यों आप 272 पे आपकी जो है चीज़ें हैं, आप तो 2/3 बहुमत में 272 पे आ जाएंगे, 300 के पार का भी नारा बोल सकते हैं। मैडम ये 400 पार की क्या मतलब है? आप मतलब जो है विपक्षहीन राज्य करना चाहते हैं, मतलब आप विरोधियों को चाहते ही नहीं है। हाँ। और जिस सत्ता का विपक्षी यदि मजबूत नहीं है, वो सत्ता बेलगाम हो जाती है। आप भी पढ़ी हैं और ये आप इतिहास भी पढ़ी होंगी, तो हिटलर, मुसोलिनी, ये सब चीज़ उसके जो है नहीं अंग नहीं, उसके नज़ीर हैं। नज़ीर है जी, बिल्कुल। तो मतलब पूरी तरह से मैं बात करते हैं तो ठीक था। आप 400 की बात कर रहे हैं, क्या मतलब है? 400 पार करना चाहते हैं, 400 पार का मतलब संविधान बदलना चाहते हैं, देश को गुलाम करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसीलिए 400 पार कह रहे कि वो कांग्रेस को खत्म कर देंगे। कांग्रेस को नहीं, हिंदुस्तान को गरीबी रेखा के नीचे लाना चाह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी। अच्छा। यही चंदौली जनपद में देश के केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे जी रहे, एक उद्योग बता दे, देश के उद्योग मंत्री रहे, एक उद्योग फैक्ट्री लगाए हो, हाँ इन्होंने अंडानी अंबानी को पैसा दे के कमाने का काम किया है। और देश भारतीय जनता पार्टी बौखिलाई हुई, घबराई। अभी योगी महाराज जी आए थे हमारे गांव में जालूपुर में, 3000 लोग मात्र आए थे, उतना तो वहाँ आज आए थे, उतना तो हमारे अखिलेश यादव जी की बिटिया अदिति यादव की भीड़ में आ जाते हैं, 10-20 हजार लोग आ जाते हैं। अच्छा। ये ग्राफ हो चुका है, उसकी बात मत करिए। भाजपा वाले बौखिला गए हैं, इनके पास कोई अदिति यादव को क्यों देखने आते? चूंकि वो विदेश में पढ़ाई करती हैं, इस वजह से देखने आते हैं क्या लोग? ऐसा कोई नहीं। अदिति यादव विदेश में कोई जरूरी थोड़ी ना है। नहीं, वो पढ़ाई अभी देश के प्रधानमंत्री के मतलब आप बताइए, अदिति यादव और योगी मुख्यमंत्री की बात आप कर रहे हैं, आप तुलना कर रहे हैं, तो अदिति यादव की जनसभा में इतनी भीड़ और योगी आदित्यनाथ की जनसभा में भीड़ नहीं, तो इसकी तुलना क्यों? एक नॉन लिटरेट पर्सन और एक लिटरेट पर्सन को वो सुनने आते हैं लोग। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति वो मन से क्या बात करता है और ना पढ़ा लिखा व्यक्ति वो मन से क्या बात करता है, यही दोनों इस समय डिफरेंस चल रहा है। ना पढ़ा लिखा व्यक्ति यही बोलेगा हम मंदिर बचाओ, उसका मंगलसूत्र गायब हो जाएगा, उसका पैसा निकल जाएगा, ये हो जाएगा, और देश क्या बचाएगा? और जो व्यक्ति अपने पत्नी को मंगलसूत्र नहीं पहना पाया, दूसरे क्या बचाएगा? जो व्यक्ति जिंदगी भर अपने पत्नी के साथ संबंध बनाया, एकाएक कह रहा है हमसे पत्नी से नहीं पसंद, दूसरा पसंद, वो देखिए देश को गुमराह करना बंद करें। ये आज का देश विकास की बात, रोजगार की बात। अब की बात 400 पार जिस तरह से नारा दे रही है भारतीय जनता पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन, कहने की बात अलग है, सच्चाई अलग होती है। सरकार तो 250 पे बन जाएगी, तो 400 क्यों मांग रहे हैं? वही तो मैं बोला हूँ, 275 सरकार तो 250 पे बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 400 कहने का मतलब क्या है? आप सस्पेक्टेड है। वो थोड़ा उसमें पब्लिक को भ्रम हो रही है। सरकार तो 250 पे बन रही है, तो आप 400 की मांग कर रहे हैं, उसमें भी भ्रम पैदा हो रही है। सवाल ये है, हमको रोजगार चाहिए, आधुनिक जो सुविधाएं हैं वो मुझे चाहिए। तो पब्लिक की झुकाव तो उधर है कि हमको मिल क्या रहा है, तो माइंड डाइवर्ट वो वाला काम नहीं होना चाहिए। हम जनता हैं, हमारा हक है मुझे सुविधा मिले, स्वास्थ्य की सुविधा मिले, शिक्षा की सुविधा मिले,
हमारी आर्थिक उन्नति हो, हम और देशों के टक्कर में ऊंचाई पे जाएं, हमारी वो बातें होनी चाहिए ना। ऊंचाई पे जाने की आप बात कर रहे हैं, मोदी जी कहते हैं कि 2024 तक विश्व गुरु बनाने की बात वो कह रहे हैं। वो तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ। वो तो खुशी की बात है, सब लोग कर रहे हैं। जो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हमारा घर मजबूत होगा, सारे लोग मजबूत होंगे, एक एक परिवार मजबूत होगा तो ही देश मजबूत होगा ना। हम ऊंचाई स्तर पे जा कर के अमेरिका में कुछ और दिखाएं, सच्चाई कुछ और हो, तो उसको कैसे मानेंगे? हमारा हर एक नागरिक सुखी होना चाहिए ना। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम जनता हैं, हमको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है? अरे धर्म के नाम पर भेदभाव होता, धर्म के नाम पे भेदभाव होता। भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब जितना हिंदू आजाद है, पहले आजाद नहीं था। क्यों नहीं? 2014 के पहले आजाद नहीं था। बिल्कुल आजाद था, आजाद था, एकदम आजाद था। हिंदुत्व की आवाज बुलंद नहीं थी। जिस समय आजादी मिली है, जिस समय आजादी मिली है, हम लोगों की होश है। हाँ। तब तक जो है अन्न इतना पैदा होता था कि 2 महीने के बाद खत्म हो जाता था। कांग्रेस गवर्नमेंट 60 साल राज की है ना, 70 साल। हाँ 70 साल। और 70 साल में किसानी इतनी तेजी से बढ़ाई, इतना संसाधन बढ़ाया कि आज लोग बेच रहे हैं। ये उपलब्धि किसकी है? कांग्रेस की है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि नहीं है। ये बस खाली मंगलसूत्र हिंदू मुसलमान ऐसे देश में थे। अच्छा, किसान की बात कर रहे हैं, एमएसपी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? एमएसपी चाहिए। राहुल गांधी बोल रहे हैं एमएसपी देंगे, उनका सम्मान है, गठबंधन को जनता जिताएगी। एमएसपी को लेकर मोदी का तो कहना है कि वो किसानों को नहीं समझा पाया और वो वापस ले रहे हैं। और एक साल धरना किसान देने को नहीं मिलेगी ना, काहे ना मिलेगी ना। अब चुनाव आएगा तो कहते, आज चुनाव आएगा तो कहते इतना हमदर्दी होता, किसानों को रोजगार दे दिए होते। जो किसान शहीद हो गया अपनी मांग करते हुए, उनको 1-1 करोड़ का योगदान दे देते। ये आंसू रो रहे हैं इसलिए कि जनता इनको नाकार चुकी है, इसलिए रो रहे हैं। नौटंकी है। हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व के अगर नौटंकीबाज नेता कोई कहा जाएगा नरेंद्र मोदी जी हैं। झूठ बोलने में माहिर हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने और देश की आज़ादी में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का योगदान है, बता दे अपना। देश की आज़ादी में आरएसएस क्या योगदान है? हाफ चड्ढा पहन लिए तो आज़ादी में क्या योगदान हो गया? और जो देश के लिए शहीद है उसका योगदान नहीं है। आज गुंडों की बात करते हैं, सब गुंडा तो अपने पार्टी में भर लिए हैं। जो बोल रहा है उसके इनकाउंटर करा दे रहे हैं, जो यारो बोल रहा है उसको बलुआ पे भेजवा दे रहे हैं। जिसका एनकाउंटर हुआ, क्या वो माफिया नहीं थे? उनको तो माफियाओं की श्रेणी में रखा अरे गया ना। धनंजय सिंह का क्या गुनाह था? एक नौजवान राजपूत अगर चुनाव लड़ना चाह रहा था, उसको आपने इनकाउंटर की भय से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उनका क्या गुनाह था? इस उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से राजपूत समाज के ऊपर उत्पीड़न हुआ है, एक हिंदुस्तान के नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान इस बार मुंह तोड़ जवाब देगा। देखिएगा कैसे क्या होता है। आपको क्या लगता है? भारतीय जनता प्रताप यादव। हाँ। मैं भी रिटायर हो गया। क्या बोले क्या ना बोले, दर्द तो बहुत है, आप सभी जान रहे हैं। हाँ। अग्निवीर योजना को लेकर, चूंकि आप रिटायर है, तो जिस तरह से अगर अग्निवीर योजना की बात 4 साल तक अच्छा नहीं, हाँ, नहीं। लेकिन ऐसे कहते हैं कि अदर्स कंट्री में भी इस तरह की योजनाएं हैं, जो आम नागरिक है उनको सेना में मतलब इंक्लूड किया जाता है और देश की सेवा करने के लिए। हम नहीं सक्सेस हो पाएंगे। अच्छा, उनका पहले से कल्चर है, हमारे हिंदुस्तान का नहीं है। हमारे बॉर्डर पर सेना चाहिए। और ये बच्चे 4 साल जाएंगे, 4 साल में तो ट्रेनिंग ही इनकी 1 साल 1.5 साल ट्रेनिंग, इसके बाद चूँकि घर से बच्चे जाते हैं, थोड़ा भावुक भी रहते हैं। जाने के बाद ये 4 साल में क्या करेंगे? जब तक इनकी शादी की हम तैयारी करेंगे तब तक वो घर आ जाएंगे। मान लो मेरा बच्चा गया, इंटर पास किया है इस साल, अगर उसको मैं सेना में करा देता हूँ ये आपका अग्निवीर में, तो शादी की तैयारी करूँगा तब तक ये घर चलाएगा। हाँ। तो उनके बच्चों का परवरिश कौन करेगा? हाँ। तो मतलब युवा बेरोजगार हैं, आज रोजगार नहीं मिल रहा है। जात पात की यहाँ कोई बात नहीं है। तो ये चोरी डकैती नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? हमको आपको या बच्चों को यही नहीं चाहिए, रोटी रोजी शिक्षा घर मकान। नौकरी नहीं मिल रही है, बच्चों को त्रस्त हैं, चोरी चमारी कर रहे हैं, हाहू कर रहे हैं, बाजार में घूम रहे हैं, यही करेंगे ना, और क्या करेंगे? तो कुल मिलाजुला के इस तरह की योजना ठीक नहीं है। तो मोदी जी से और सबसे यही रिक्वेस्ट है, कोई भी सरकार में आए, अखिलेश जी आए, मोदी जी आए या कोई भी आए, जितने बेरोजगार युवा हैं इनका ध्यान दे, गरीबी जो है इसका ध्यान दे, जो ये अग्निवीर है अग्निवीर को परमानेंट किया जाए। आपका क्या कहना है इस पर?
किस चीज़ पे बताइए? बेरोजगारी, महंगाई और वर्तमान की सरकार की उपलब्धियों को लेकर। हाँ, मैं बता रहा हूँ, किसी भी देश का या कुछ भी होना चाहिए, 4 चीज़ पे चलता है देश। बताइए। धर्म, कर्म, शिक्षा, संस्कार। हाँ, ठीक है। धर्म के नाम पर हाँ 1500 वर्ष पुरानी मंदिर जो थी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने में, जी, उसको तोड़ दिया गया। क्या उसमें मूर्ति नहीं थी? उसका इतना तो सम्मान करना चाहिए था कि कहीं उसको बैठा देते। वो मूर्तियां आज कहाँ है, मैं पूछ रहा हूँ। बनारस की जनता की तरफ से मैं पूछ रहा हूँ कि जो 200 मूर्तियां तोड़ी गई हैं, मंदिर तोड़े गए, वो मूर्ति है कहाँ? हाँ, धर्म तो खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया। ठीक है। कर्म, कर्म है ही नहीं है। कर्म ये नहीं है कि मन से भाषण देते हैं कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। हाँ, और यहाँ लड़कों का क्या कर रहा है कि हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा खत्म कर दी। हाई स्कूल बोर्ड खत्म हो गया, इंटर करने के बाद पहला सर्टिफिकेट मिलेगा मैडम, और इंटर के बाद बीए करने के लिए 8 सेमेस्टर हो गया। बीए में 8 सेमेस्टर मतलब 5-6 साल लगना है। तो कोई किसान का लड़का 6 लाख रुपया पढ़ाई में खर्च नहीं कर पाएगा। और किसान क्यों खर्च करेगा? उसका कोई भविष्य भी तो नहीं है। 6 लाख खर्च करने के बाद भी भविष्य नहीं है, नौकरी नहीं है, तो ये देश को अशिक्षित कर रहा है। बताइए। जी, मेरा एज ए स्टूडेंट मेरा कहना ये है कि जिस प्रकार से इस सरकार में जो अभी पेपर आउट हुए हैं, चूँकि मैं समीक्षा अधिकारी का आरओ का पेपर खुद दे के आया, मेरे 140 प्रश्न उसमें सही थे, और घर आने के बाद मुझे ये पता चलता है कि मेरा पेपर तो आउट है। ठीक है, ये बहुत पीड़ा की बात है, क्योंकि आप 2014 से ये दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आने के बाद मतलब नकल माफियों पे जो है लगाव लगाया गया है। ठीक, लेकिन आज भी स्थिति वैसे बनी हुई है, क्योंकि आज यहाँ मुख्यमंत्री योगी जी आए हुए थे, उनके पास भी कोई मुद्दा नहीं था, सिर्फ उन्होंने मुसलमान की बात की, पाकिस्तान की बात की, ठीक है, राशन की बात की। क्या इससे देश चलेगा? देश को चाहिए शिक्षा, रोजगार, ये चीज़ें चाहिए। और जिसके लिए वो अपील करने के लिए वोट के लिए आए थे, वो यहाँ फेमस है लापता सांसद के नाम से। अच्छा, जी हाँ, लापता सांसद। जी हाँ, पूछ लीजिए किसी से। भारत पाकिस्तान की बात देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अब बताइए, आप इतना अगर काम किए हैं तो आपको इस मुद्दे पे बात करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये वहाँ से उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, आपने उद्योग के बारे में एक बात नहीं कही, एक भी उद्योग इन्होंने चंदौली में कहीं नहीं लगाया। तो कुल मिला जुला के ये शिक्षा और बेरोजगारी, जी, पेपर लीक तो हमारे लिए बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा। नौजवान 1000-2000 रुपए लगा के एक किसान का बेटा जा रहा है पेपर देने के लिए, और घर आ रहा है पेपर आउट। कहने पे ये लोग ये कहते हैं कि पिछली सरकारों में भी यही हुआ, क्योंकि ये इस चीज को मान रहे हैं कि मैं भी वही हूँ। तो आज की अगर बात करें तो योगी जी का आगमन हुआ और तमाम लोगों का कहना है कि शिक्षा और बेरोजगारी पे बात नहीं हुई। भारी उद्योग मंत्री का दर्जा जिस मंत्री को दिया गया है, उद्योग को लेकर कोई बात नहीं हुई। नहीं, बात तो यहाँ पर धर्म की हुई है। हाँ, वो भी कच्चा बाग की जो नगरी है, ये शुरू से संतों की तपोस्थली रही है, और यहाँ पे धर्म की बात करना यहाँ की जनता के साथ बेईमानी है, क्योंकि आप एक दिन धर्म की बात करते हैं, यहाँ 24 घंटा धर्म होता रहता है। उद्योग कोई एक भी नहीं लगा, उस पर कोई बात नहीं, शिक्षा पर कोई बात नहीं, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं। यहाँ पे डिग्री कॉलेज में कितनी फीस बढ़ी है पता है आपको? 450% फीस बढ़ी है। कहाँ जाएंगे बच्चे? चंदौली में कोई डिग्री कॉलेज ऐसा नहीं है जहाँ साइंस साइड की पढ़ाई होती हो। अभी कमलापति डिग्री इंटर कॉलेज जो है, अरे डिग्री कॉलेज सॉरी, वहाँ पे 2 साल पहले बीकॉम की पढ़ाई शुरू हुई है। बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? पचराम में 2019 में राजकीय महिला इंटर कॉलेज का शिलान्यास हुआ था 2019 में। वो स्कूल तो छोड़िए, शिलापट भी गायब है यहाँ पे। क्या शिक्षा की बात करेंगे आप? तो शिक्षा एकदम खत्म है, मतलब हम बात करें अरे तमाम जो लोग कह रहे हैं आप अभी बोली हैं, हाँ। तो शिक्षा की फीस इतनी बढ़ गई, किताब कापी इतना महंगा हो गया, नई शिक्षा नीति लागू हो गई, सिलेबस तक तय नहीं हुआ, महाविद्यालय में किताब नहीं आई, छात्रवृत्ति रोक दी गई बच्चों की, क्या पढ़ाई होगा? कोई सिलेबस तय नहीं। विश्व को विश्व गुरु बनाने की बात, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात हो रही है। विश्व गुरु का मानक क्या है? किस मानक पे आप विश्व गुरु बनाएंगे? धर्म के नाम पे? अरे राम तो सबके, आज लोग द्वेष की भावना लोगों में उत्पन्न हो गई राम को कृष्ण को लेकर। करी ये तो कृष्ण तो यादव है, राम तो ठाकुर हैं, परशुराम तो पंडित हैं। नहीं, पहले सबको भगवान मानता था, कोई किसी जात की किसी भगवान को अपनी जाति से नहीं जोड़ता था। आज आप क्या किए हैं? पहले तो कहते कि हिंदुओं की आवाज बुलंद नहीं थी, 2014 के बाद हिंदुओं की आवाज बुलंद हो गई। अरे आप हिंदू की बात कर रही हैं। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, विश्वकर्मा सम्मेलन, प्रजापति सम्मेलन,
ब्राह्मण सम्मेलन, भूमिहार सम्मेलन, वैश्य सम्मेलन, आप तरह तरह जाति का सम्मेलन करा रहे हैं और दूसरी तरफ आप हिंदू होने का दम्भ भरते हैं। ये कैसा हिंदू है और कौन सा हिंदू आप पैदा कर रहे हैं? ये भी कह रहे कि वो परिवारवाद को खत्म करे, परिवारवाद की राजनीति को खत्म कर रहे हैं। ये बताइए, परिवारवाद अगर मेरे पिताजी राजनीति में है, मैं बचपन से उनको देख रहा हूँ, ठीक, मैं उनकी जगह वो क्षेत्र में जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, मैं भी प्रचार कर रहा हूँ, उनके साथ घूम रहा हूँ, क्षेत्र की जनता के साथ सुख दुख हर चीज़ में मैं जा रहा हूँ। अगर मैं फिर उस क्षेत्र से मेरे पिताजी नहीं लड़ पा रहे या किसी कारणवश उम्र या जो भी कारणवश हो, अगर मैं वहाँ पे चुनाव लड़ा, इसको आप परिवारवाद बोलेंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर इतने परिवारवाद रहता तो जो संघ सरसंघचालक है माननीय मोहन भागवत जी, वहाँ पे लोकतांत्रिक चुनाव होता है। संघ का संचालक कौन नियुक्त करता है? वो खुद नियुक्त करते हैं। कोई लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होता है। तो पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए। परिवारवाद की बात करते हैं, सारे नेता के बेटे लोगों को टिकट आप दे रहे हैं। जितने भ्रष्टाचारी थे विपक्ष में, जिनको आप आरोप जिनके ऊपर आप लगाएं कि ये भ्रष्टाचारी हैं, वो सब के सब आज आपकी पार्टी में आ गए हैं। और आपकी पार्टी का नाम भाजपा नहीं है, आपकी पार्टी का नाम भांगरेस हो गया है। सीधे सीधे सुनिए, जितने भी उसमें भ्रष्टाचारी थे अब सब आप में हैं। कौन सी ईमानदारी आप दिखा रहे हैं? कौन सी सरकार आप चला रहे हैं? देश पे आप कहते हैं हम पीओके ले लेंगे, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तक कब्जा करने चले जा रहे हैं। दम है तो आइए शंघाई बीजिंग लीजिए। लद्दाख पे मुंह से कुछ निकलता नहीं है। अभी कल की बात है, म से महंगाई मुजरा हो गया, म से मंगलसूत्र हो गया, म से मछली हो गया, लेकिन म से माननी जी जो हैं, म से मजाल है कि म से महंगाई का म बोल दें। और यहाँ पे पूरी जनता यहाँ की मूड बना चुकी है। बदलाव इस बार एकदम 100% होने जा रहा है। और यहाँ नहीं, चंदौली नहीं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक पूरा बदलाव होने जा रहा है। और यहाँ पे मैं एक बात, आखिरी बात कहूँगा, पहले पे वीरेंद्र और दूसरे पे सत्येंद्र और तीसरे पे नरेंद्र के भरोसे महेंद्र। तो जिस तरह से आपने देखा यहाँ पर अगर हम बात करें राजनीतिक समीकरण की, तो पूरा का पूरा जो चुनावी मुद्दा है वो बेरोजगारी को लेकर है, महंगाई को लेकर है। चूँकि आज योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे और इन लोगों का कहना है कि शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर कोई बात नहीं हो, महंगाई को लेकर कोई बात नहीं हो, उद्योगों को लेकर, चूँकि यहाँ के सांसद महेंद्रनाथ पांडे जी हैं, भारी उद्योग मंत्री हैं, एक भी उद्योग नहीं लगाया, उद्योगों को लेकर बात हुई। खैर, जनता का रोष आपके सामने साफ है। अब क्या होता है आने वाले दिनों में देखते हैं। मैं अंजू मोदनवाल, शिवपुर, चंदौली लोकसभा।